कहते हैं पद इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान पद को बड़ा बना देता है। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूरी कुंडली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादई नामक गांव में हुआ था। यही जन्म हुआ उन बच्चे का जो आगे चल कर के देश का भाग्य लिखने वाला था। पढ़ाई में इतने तेज कि हर एग्जाम में टॉप आते थे और इतना विनम्र की सफलता भी प्राप्त करते थे। सर पर चढ़ करके एग्ज़ाम को दबोच लिया जाता था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर की भी डिग्री हासिल की और वो प्रोफेसर भी बन गए और वकालत की भी पढ़ाई शुरू कर चुके थे। लेकिन जब महात्मा गांधी से उसकी पहली मुलाकात होती है तो पूरी ज़िंदगी ही बदल देती है। उन्होंने सोचा कि अब किताबें नहीं, अब देश की सेवा करनी है। तो फिर वे कूद पड़े अपने स्वतंत्रता जैसे आंदोलनों में। वो चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर जगह एक शांति चेहरा, एक मजबूत कंधे और वही नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। देश के लिए कई बार जेल भी गए पर सिर कभी ना झुकने दिया उन्होंने। साल था 1946 को जब संविधान सभा बनी। देश को एक ऐसा नेता की ज़रूरत थी जो शांति भी हो और ईमानदार भी हो और सफलता और निष्पक्ष भी ले और चयन की प्रक्रिया भी एक सुंदर वे में हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उन्होंने पूरी संविधान निर्माण में इतना शांति से और इतनी ईमानदारी से चलाया जो कि आज भी इतिहास उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 जब भारत गणराज्य बना और देश ने अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना। और ख़ास बात यह है कि वो भारत में 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेकिन सादगी किसान के जैसे। वो राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे तो उन्हीं का एक कर्मचारी बोले, सर आपके जूते बहुत पुराने हो गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला, मुस्कुरा करके बोला, जूते तब बदले जाएंगे जब टूट जाएंगे। पद बड़ा हो जाने से ज़रूरतें बड़ा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी उनकी सादगी का एक किस्सा। अपने बेटे पर भी सिफारिश नहीं। एक बार उनके बेटे की परीक्षा में नंबर कम आए। अधिकारी बोले, सर आपकी एक सिफारिश काफ़ी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ कहा, अगर मेरा बेटा काबिल नहीं है तो उसे पास करना ही है असली ईमानदारी। साल 1934 जब बिहार में भूकंप, राजनीतिक, प्रशासन जैसे समस्याओं का सामना जूझ रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कार्यरत थे। और वहीं एक खबर आती है उनकी पत्नी के तहत कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तो उन्होंने बोला, साफ मना कर दिए और बोला, मेरा देश ही मेरा परिवार है। तो वो जो न्यूज़ आए थे वो न्यूज़ को साइड करते हुए अपने देश के लिए रहे तत्पर। तो यही है अपने देश के लिए एक प्रेम की भावना और देश के लिए इकट्ठे होना। आज दुनिया बदल गई लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग हर युग में मिशन बन कर के रहे। उन्होंने हमें सिखलाया, महान पद में नहीं, महानता चरित्र में होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक महान व्यक्ति का आपके समक्ष कहानियाँ प्रस्तुत हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द विज़िट करें और सदस्य में ज़रूर भाग लें। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी या तो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर किसी को मॉडर्न हिस्ट्री की अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक टेलीग्राम में चले जाएं और वहां से अपना मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स ज़रूर ले लें। तब तक के लिए गुड बाय।